हेलो गाइस, वेलकम टू एटीट्यूड एकेडमी। आई एम शिरादर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस कि सीएसएस क्या होता है। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज सीएसएस कि सीएसएस क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है सीएस की फुल फॉर्म। तो सीएस की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। किस काम आती है? स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज़ किस काम आती है? जो अपने मार्कअप लैंग्वेज जो हमने लास्ट वीडियो में एचटीएमएल के बारे में पढ़ा था, वो जो हमने मार्कअप लैंग्वेज पढ़ी थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज को सीएस के द्वारा स्टाइलिंग देने के लिए काम आती है सीएसएस। जैसे फॉन्ट साइज, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ, कॉलम साइज, बैकग्राउंड इमेज, कलर्स, जो भी हमें इफ़ेक्ट्स लगाने हैं या जो भी हमें स्टाइलिंग करनी है वो हम सीएस के द्वारा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीएस के बारे में। तो सबसे पहले सीएस के वर्जन है, कौन कौन से वर्जन सीएस के कब कब आए थे। तो सीएस 1 आया था 1996 में, सीएस 2 आया था 1998 में और सीएस 3 आया था 2012 में। तो जब से सीएस 3 ही चल रहा है हमारा अपग्रेड वर्जन। बाकी गूगल पे आप चेक कर सकते हैं कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो वो है। बाकी सीएस लिखने का तरीका सेम ही होता है हर वर्जन का, थोड़ा बहुत अपडेट आ जाता है हर वर्जन में, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर की नीड होती है, किस सॉफ्टवेयर में हम अपनी एडिटिंग करेंगे। वो ही जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ते आ रहे थे पहले से, सबलाइन है, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, ड्रीम मेवर है। तो ये सब सॉफ्टवेयर हैं जिन सॉफ्टवेयर में अपनी हम कोडिंग्स और उस कोडिंग को स्टाइलिंग देने के लिए सीएस का यूज़ करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सीएसएस कितने प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन है जैसे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सीएसएस, यानी कि टाइप ऑफ सीएसएस, सीएसएस कितने प्रकार की होती है। तो दे आर 3 टाइप ऑफ सीएसएस, यानी सीएसएस 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? इनलाइन सीएसएस, जो कि हम यूज़ करते हैं अप्लाई स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट्स, जो भी हम अपना टैग यूज़ करते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं सिंपल। उसके बाद सेकंड में आता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस हम यूज़ करते हैं ऐड इन हेड पार्ट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, यानी कि उसको एचटीएमएल पार्ट में, यानी कि हेड पार्ट में हम उसको डिफाइन करते हैं सीएसएस को। ऐसे ही लास्ट सीएसएस आती है हमारी एक्सटर्नल सीएसएस, वो हम यूज़ करते हैं सेपरेट फाइल, यानी कि अलग से सीएस की फाइल बना के लिंक करते हैं एचटीएमएल फाइल के साथ। उसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं कैसे कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनलाइन सीएसएस की। तो यहाँ पे जैसे हमने टैग लगा रखा है H1, फिर उसके अंदर हम टैग के अंदर ही लगाएंगे स्टाइल इक्वल इनवर्ट कोमा, प्रॉपर्टी लगाएंगे कलर, एंड देन उसकी वैल्यू लगाएंगे जो भी उसका कलर का कोड है या फिर कलर का नेम है। ऐसे ही फॉन्ट साइज दे रखा है, फॉन्ट साइज कितना देना है हमको, 18 पिक्सल 20 पिक्सल, वो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से देंगे। देन फॉन्ट वेट कितना देना है, 100 200 300 500 600, या सीधा बोल्ड करेंगे। तो ये सब स्टाइल है सीएसएस के, तो ऐसे हम इनको यूज़ करेंगे। उसका ऐसे आता है इंटरनल सीएसएस, जो हम हेड पार्ट में यूज़ करेंगे। और किस तरह से यूज़ होगी, पहले लगाएंगे लेस देन स्टाइल टाइप टेक्स्ट सीएसएस स्लैश सीएसएस, उसके बाद सीएसएस प्रॉपर्टी राइट दे, यानी कि इसके बीच में जो हमने स्टाइल पार्ट लगाया है हेड पार्ट में, उसमें अपनी हम सीएस की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। एंड देन एक्सटर्नल सीएसएस जो हम यूज़ करेंगे हेड पार्ट में ही लगाएंगे, सेक्शन को लिंक करेंगे एलिमेंट के साथ। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिंक href, यानी कि हाइफर रेफरेंस पाथ ऑफ स्टाइल शीट डॉट सीएसएस, जो भी उसका लिंक है फाइल का, वो हम यहाँ पे लिंक लगाएंगे। देन टाइप टेक्स्ट सीएसएस एंड रियल क्या होती है, स्टाइल शीट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं इसका सबसे पहले कैसे हम इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो कैसे लेंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल एन से न्यू पेज लेंगे। यहाँ पे अगर हमें स्टाइल फाइल लेनी है, न्यू पेज लेने के बाद हम यहाँ से लेंगे सीएसएस का पेज। तो सीएसएस का पेज यहाँ सेलेक्ट करेंगे और देन पेज जब ओपन होगा आपका, तो ओपन होने के बाद वो पिंक कलर से कोडिंग इस तरह से पेज पे आपको शो होगी। फिर हम उस फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे कंट्रोल एस से, और सेव करने के बाद उसका नाम लिखेंगे स्टाइल डॉट सीएसएस। रखने को आप नाम उसका XYZ कुछ भी रख सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर हम रख लेते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है, तो इस तरह से उस फाइल को हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फिर उस फाइल को यहाँ पे लिंक लगाएंगे इस तरह से, लिंक href cs फाइल ऑफ पाथ अटैच करेंगे। देन टाइप टेक्स्ट सीएसएस और रियल स्टाइल शीट। तो इस तरह से वो फाइल हमारी यहाँ पे लिंक हो जाएगी हेड पार्ट में सीएस की फाइल। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपना सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर को सबसे पहले यहाँ पे टाइटल दे रखा है। अब जो भी हमें टाइटल नेम लिखना है, कि हमने कहा फाइल एंड
CSS, जो भी हम फाइल का नाम रख रहे हैं वो हमने यहाँ पे टाइटल नेम रख लिया। देन सेव करेंगे कंट्रोल एस से। अब जहाँ पर भी हमें फाइल सेव करनी है वहाँ पे हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। जैसे हमने लाइब्रेरी में, पिक्चर्स में यहाँ पे सेव कर दिया। देन किस नाम से, CS के नाम से, फिलहाल कोई भी फाइल XYZ मैंने नाम सेव कर दिया। और देन सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इनलाइन CSS। कैसे हम यूज़ करते हैं इनलाइन CSS? सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया H1 टैग, और H1 टैग के अंदर मैंने यहाँ पे कोई भी नाम डिफाइन कर लिया। जैसे मैंने नाम लिख लिया शिराज, SHIRAZ, शिराज, HAIDER, हैदर। देन H1 टैग क्लोज। देन फाइल सेव। देन प्ले करके देखेंगे कैसा दिख रहा है उसका रिजल्ट हमें। देन क्रोम, तो रिजल्ट हमें दिखेगा इस तरह से, शिराज हैदर। अभी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट वही लेफ्ट साइड में आ रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर की आ रही है कोडिंग आपकी। अब हम इसको स्टाइलिंग देंगे, तो यहाँ पे H1 के अंदर सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं इनलाइन CSS। तो सबसे पहले H1 के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे स्टाइल। क्या देना, सबसे पहले हमें इसका कलर देना है। देन हैश, जो भी कलर का कोड लिखना है, कलर का नेम लिखना है, वो आप कलर का नेम लिखेंगे। देन प्रॉपर्टी क्लोज। देन चला के देखेंगे तो टेक्स्ट का कलर आपका ग्रीन हो जाएगा इस तरह से। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना, तो वापस लगाएंगे फॉन्ट साइज। कितना इंक्रीज करना है, हमने कहा 45 पिक्सल्स। देन ओके, देन सेव फाइल। देन साइज उसका इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको हमें लेफ्ट या राइट करना है, तो हमने कहा टेक्स्ट अलाइन, कहाँ पे कर दिया, सेंटर कर दिया। जहाँ पे भी हमें रखना था रिक्वायरमेंट थी, तो ये टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाएगा। तो ये आपकी है इनलाइन CSS, जो आपकी एलिमेंट यानी कि आपका जो टैग है उसी के अंदर यूज हो रही है। ठीक है, ऐसे ही फिर बात करते हैं सेकंड CSS की, इंटरनल की। इंटरनल CSS यूज करते हैं हम हेड पार्ट में। यहाँ पे लगाएंगे हम स्टाइल, टाइप, टेक्स्ट CSS ओपन, एंड स्टाइल पार्ट यहाँ पे क्लोज। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे टैग डिफाइन करेंगे नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन करा div टैग, और उसमें भी कोई भी मैंने नाम डिफाइन कर दिया, जैसे कि लिख दिया हैदर। देन क्लोज कर दिया div टैग को। अब जब टैग को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जब हम यहाँ पे टैग को डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले कौन सा टैग, जो भी हमने टैग लिया, सिर्फ टैग का नेम। देन कर्ली ब्रैकेट से ओपन होगी CS प्रॉपर्टी, अब कर्ली ब्रैकेट पे क्लोज होगी। देन एंटर। अब क्या देना चाहते हैं हम इसको, सबसे पहले हमने कहा इसको देना चाहते हैं हम टेक्स्ट लाइन सेंटर देना चाहते हैं इसको सबसे पहले। देन टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। देन फॉन्ट साइज का इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमने फॉन्ट साइज लगा दिया अब EM में, तो हमने लगा दिया 4 EM। तो 16 पिक्सल का 1 EM होता है, तो मैंने 4 EM लगाया, तो इसका मतलब कितना हो गया, 64 पिक्सल हो गया आपका। देन सेव करा, रिजल्ट देखा तो कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। ऐसे ही अब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी लानी है हमको, हमने लगा दिया यहाँ पे फॉन्ट फैमिली। देन यहाँ पे लगाया फॉन्ट माइनस फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली आ गई। अब जो भी फॉन्ट फैमिली आपको यहाँ पे यूज़ करनी है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। देन सेव कर दी। देन रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा इस तरह से। देन जो भी आप कलर यूज़ करना चाहते हो उसका टेक्स्ट का, देन कलर कोड मैंने ला दिया रेड का। देन कलर कोड हो गया उसका रेड। तो फॉन्ट थोड़ा सा आपको लगा सिंपल आ रहा था, उसको बोल्ड करने के लिए हमने लगाया फॉन्ट वेट। कितना करना है, 100, 200, 300, 500, 600, सीधा बोल्ड। तो यहाँ से कर दिया सीधा बोल्ड। देन क्लोज। तो इस तरह से आपका फॉन्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी इंटरनल CSS जो आपकी हेड पार्ट में यूज होती है। उसके आती है लास्ट वाली, वो है आपकी एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS को हम सेपरेट फाइल बना के सेव करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं फोल्डर, कि फोल्डर के द्वारा अगर हम काम करेंगे तो फिर हमें सेपरेट फोल्डर में वर्क करने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल से अपना विंडो से अपना फोल्डर फाइल खोल लेते हैं। कहाँ पे हमें फोल्डर बनानी है, हमने कहा हमें फोल्डर बनाने हैं अपने पिक्चर्स में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट N से न्यू फोल्डर क्रिएट। अब फोल्डर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने फिलहाल रख लिया मैन फोल्डर रख लिया। अब इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमें फोल्डर क्रिएट करना है, सबसे पहले हमने कहा CS का फोल्डर क्रिएट करना है एक हमें, बस हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अभी जब रिक्वायरमेंट अभी बढ़ेगी आगे तो हम फोल्डर और ऐड कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हमें फाइल सेव करनी है, तो फाइल हमने सबसे पहले कंट्रोल S से फाइल सेव करी। कहाँ पे सेव करनी थी, जहाँ पे हमने फोल्डर बनाया पिक्चर्स में मैन के अंदर, और यहाँ पे फाइल का नेम जो भी रखना है, मैंने फिलहाल फाइल का नेम रख दिया होम। फाइल सेव हो गई। देन ओके यस, तो ये वाली एक फाइल सेव हो गई। फिर दोबारा लेंगे हम कंट्रोल N से नया पेज। तो नया पेज अब हम लेंगे CSS का। तो CS का पेज लेंगे, यहाँ से क्रिएट करेंगे तो CS का पेज क्रिएट हो जाएगा। इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल S से, कहाँ पे, CS के फोल्डर के अंदर। तो CS के फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय डिफॉल्ट इसका नाम स्टाइल। रखने को आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, XYZ रखने को हमने बाय डिफॉल्ट रख लिया है स्टाइल नाम। अब इस फाइल को हेड पार्ट में लिंक करेंगे। तो कैसे लिंक कराएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लिंक href हैश की नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे सीधा ब्राउज, कहाँ से वो फाइल आ रही है। तो हमने देख लेंगे कौन सा फोल्डर है,
मैन वाला फोल्डर है CS के फोल्डर के अंदर स्टाइल फाइल, देन ओके, देन फिर यहाँ पर आएंगे रियल, क्या है ये कि ये स्टाइल शीट है, देन टाइप, क्या करते हैं इसके अंदर टेक्स्ट CSS को हम टाइप करते हैं, देन सेव। तो ये फाइल हमारी इंक्लूड हुई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो भी हम अपना वर्क करेंगे कोडिंग वाला वो करेंगे हम यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा पी टैग, और पी टैग में मैंने कुछ भी लिख लिया, दिस इज ए बॉय, ठीक है, ये टाइप कर लिया मैंने और देन सेव कर लिया फाइल को। अब जब हम फाइल को प्ले करके देखेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें फाइल का, तो रिजल्ट मिलेगा हमें इस तरह से। फाइल का रिजल्ट जो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, दिस इज ए बॉय। अब हम इसको स्टाइलिंग देने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, स्टाइल वाले पेज पे अलग से, जो CS हमने यहाँ पे ऐड की थी उस वाले पेज पे जाकर हम CS का काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी टैग को डिफाइन करेंगे, सिर्फ हम टैग डिफाइन करते हैं तो सीधा लगाएंगे। अब सबसे पहले हम टैग का कलर क्या जाते हैं, वो टैग का कलर देंगे, यहाँ पे हमने कहा ब्लू कलर देना चाहते हैं। देन फॉन्ट साइज हम कितना लेना चाहते हैं, तो फॉन्ट साइज को डिफाइन करेंगे यहाँ पे जितना भी हमें चाहिए था, हमने कहा 35 पिक्सल्स, देन कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और देन चला के देखेंगे रिजल्ट कैसा आया। तो इस तरह से ये आपकी CSS है 3 प्रकार की, तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं CSS का, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम CS का इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। तो 3 प्रकार की आपकी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। गुड डे, बाय बाय।